अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है जुम्मे का दिन और मैं जी सुबह आ गई थी किचन में और मैं इधर चाय बनाने लग गई थी। तो आज कुछ ऐसा था कि मेरा ना रात का सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करें कि हम मैं चाय बना लेती हूँ, तो आप बाज़ार से ना नान ले आएँ, तो हम नान के साथ ना सालन खा लेते हैं। तो मेरा ना आज सुबह उठ के ना नान खाने का दिल कर रहा था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने तो वैसे भी सालन जो है वो बहुत पसंद है। सुबह कल का जो कोई सालन पड़ा हो तो वो तो मुझे ये कहते हैं मेरे साथ रोटी बना दो। तो मैंने कहा था जुम्मे का दिन है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बाज़ार से ही ले आएँ। अदरवाइज़ तो हम घर में ही बनाते हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें कहा था कि आप बाज़ार से ले आएँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए चाय बना रही थी और आज सुबह मैं उठी थी तो इतनी गर्मी थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मार्च में तो कभी इतनी गर्मी जो थी वो हुई ही नहीं। समझ ही नहीं आ रही थी कि मार्च में इस तरह का है। पिछले साल जो मेरी बेटी है ना वो मतलब कि अप्रैल में हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम हॉस्पिटल आते जाते थे ना तो हमें मतलब कि ना मतलब ठंड सी महसूस होती थी, लेकिन अब तो मार्च में इतनी गर्मी जो है वो पड़ रही है। तो यहाँ पे जो थी वो नान के साथ सालन हम खा रहे थे और साथ मैंने चाय बना ली थी। और इधर जी मेरे हस्बैंड कहने लग गए नाश्ता करने के बाद, अभी ना नमाज में टाइम है तो आओ हम ना क्या कहते हैं ज़रा बाज़ार से आए, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ और फिर फल वगैरह चीज़ें वगैरह आने वाली थी। तो हमारे यहाँ पास ही बाज़ार था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ मार्केट तक चली जाती हूँ। तो दरअसल बात ये है कि ना जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह अगर ये इकट्ठी आ जाए ना, यानी कि तो फिर कोई मसला नहीं होता। मतलब कि जो डेली आए फिर बंदा सोचता है आज ये, तो अगर कोई चीज़ घर में पड़ी हो ना, वो बंदे को पता होता है कि जी ये है तो आज ये बना देंगे, ये है तो ये बना देंगे। तो मेरा यही होता है कि जी जो चीज़ हो ना वो इकट्ठी आए और इसमें बरकत भी होती है और इंसान को कोई टेंशन भी नहीं होती और किसी को कहना भी नहीं पड़ता ये आने वाला है वो आने वाला है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे बाज़ार, और दूसरी बात ये है कि जब हम बाज़ार गए तो वहाँ पे इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस तरह की गर्मी थी आज कि ये धूप से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि मैंने अपने सर पे दुपट्टा मतलब इस तरह मतलब कि अपने कवर कर लिया था कि मेरे सर जो था जब मैं घर आई थी इतना गर्म हुआ हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं पता नहीं कि एकदम जो है वो गर्मी आई कहाँ से, कुछ पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जी हम बाज़ार आ गए थे और यहाँ पे ना बड़े अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे सस्ते जो थे वो देखें, वो जो थे प्लास्टिक के डब्बे और ये वो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और बहुत इजीली मिल जाती हैं। वरना तो यहाँ पे जी हम सामान लेके आ गए थे घर और मैं आके नमाज की तैयारी करने लगी थी और मैंने आयजा को भी तैयार कर दिया था। इधर आप आयजा को देख सकती हैं, इसका मूड कितना ख़राब है और ये किस तरह चिड़चिड़ी सी हुई हुई है। जब तक मैं इसे तैयार करती रही हूँ तब तक रोती रही, और नमाज भी मैंने इसको इधर ऐसे अपने आगे बिठा के पढ़ी थी क्योंकि ये मेरे सिवा किसी के पास नहीं जा रही थी और इसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे हालांकि मैं इस पर हर टाइम ना तीन 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 दफ़ा सुरत कोसर और चारों कुल भी पढ़ के भूखती रहती, किसी की नज़र ना लग गई हो। लेकिन फिर भी ना बच्चे को ना मैं यही कहती हूँ कि बच्चे को ना हर टाइम जो है ना वो आप इस तरह मतलब कि आयतल कुर्सी की चीज़ें पढ़ के भूखती रहा करें, क्योंकि जब बच्चे को नज़र लग जाती है ना तो बच्चा फिर काबू से बाहर हो जाता है। तो जी नमाज़ पढ़ के जी मैं आज जा रही थी अपने पापा के घर, क्योंकि उनके हुआ था आँख का ऑपरेशन। यानी कि उनकी आँख में ना यानी कि उनकी आँखों में ना जो लेंस उन्होंने लगवाए हैं उनकी ना आँखों में मोती आ गया था। तो इस वजह से उनका आज ऑपरेशन हुआ था सुबह के टाइम, तो बस मुझे टाइम नहीं मिला और फिर मैं इस टाइम जा रही थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो इस वजह से जी मैं आज आई हूँ अपने पेरेंट्स के घर, क्योंकि उनका ऑपरेशन था और फिर मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, यानी कि मैं सारी रात नहीं सोई हुई थी। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना, बेशक जो मर्ज़ी, और आँख का इतना नाज़ुक हिस्सा हो। तो बस मुझे यही है कि अल्लाह पाक हर मतलब कि सबके माँ बाप को ना सेहत तंदुरुस्ती दे। कभी भी कोई भी जो है ना बीमारी वो अच्छी नहीं होती। तो ये अचानक जो है उनको ना एकदम उनकी जो आईसाइट इतनी वीक हो गई, उन्होंने जाके चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आँखों में मोती और आपका विदिन 1 वीक में ना हम जो है ना वो लेंस जो है ना वो लगा देंगे। तो मुझे बस पूरा वीक जो मैं इसी टेंशन में रही कि पापा को मतलब इतनी जो तकलीफ़ है वो आई है और वो सहेंगे। बस फिर हम लोग इधर आ गए थे और मम्मा ने खाना बनाया हुआ था, तो फिर शाम को मैं कुछ वीडियो शूट ना कर सकी, बस टाइम ना मिला मुझे, क्योंकि मैं आके फिर क्या कहते हैं पापा के साथ लग गई और मेहमान वगैरह भी आए हुए थे, मुझे टाइम ना मिला। और रात को मम्मा बना रही थी वाइट चनों का क्या कहते हैं वो खिचड़ी बना रही थी। और फिर सबने खाना वगैरह खा के तो फिर मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ, मम्मा से आप थक गई होंगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी
और आज है जी क्या कहते हैं शब बारात की रात। तो मैं यही कहूँगी सबको कि जी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।